कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इस क्लास में हम या इस टेंस की क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही यूजफुल क्लास होगी। इस क्लास में हम 3 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डू या डज से बनते हैं, जिसका हिंदी में सेंस अर्थ होता है क्या। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू 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 या डज प्लस नेगेटिव, जिसमें हिंदी अर्थ क्या नहीं। और वो क्या वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इसका स्ट्रक्चर देखते पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद एम वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एम वी फर्स्ट ही आएगी। ठीक, अब ये सेंटेंस देखते हैं कैसे इसके हिंदी के सेंटेंस रहेगा और इसको इंग्लिश में कैसे बना। क्या हुआ, खाना बनाती है। अब यहाँ जो ये क्या है, इसके साथ या तो डू लगेगी या डज लगेगी। वही कि यहाँ पर क्या लगेगा, वह वह मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये बनाती है मतलब लड़की है, तो सी आएगा यहाँ पर। अब सी के साथ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज, तो यहाँ पर आएगा डज सी मेक फूड। हम स्कूल जाता है। अब राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज, पर डज अब ये आगे आएगा कि क्या के लिए डज लगाएंगे। डज राम गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है, तो इसका इंग्लिश होगा डज राम गो टू स्कूल। तो अब क्या के लिए तो हम डू या डज लगाएंगे, भाई आप, यू, आपका इंग्लिश होता है यू, यू का यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डू यू वॉच वॉच ए टीवी। क्या हम कपड़े धोते हैं, हम के लिए वी, और इसके साथ भी आएगा डू, वे डू डू वी वॉश द क्लॉथ। तीसरा सेंटेंस है क्या बच्चे खाना खाते हैं। अब बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है डू, यहाँ पर आएगी डू चिल्ड्रन, डू डू चिल्ड्रन ईट फूड। क्या मोहन पढ़ाई करता है, क्या मोहन पढ़ाई करता है के लिए आएगा मोहन। मोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ है क्या, तो ये क्या के लिए लगाएंगे हम डज, डज मोहन स्टडी। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ में क्या सिंगल ये वो उसके साथ नाड़ भी लग के सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस बनते। जैसे इसकी स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस एम वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे खाना नहीं खाते, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पर डू चिल्ड्रन नॉट ईट फूड। क्या बच्चे खाना नहीं खाते थे, इसका हुआ डू चिल्ड्रन नॉट ईट फूड। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी नेगेटिव हो तो इसमें सब्जेक्ट की बात नॉट लगता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। क्या राम कार नहीं चलाता है, यहाँ पे देखेंगे राम सिंगुलर सब्जेक्ट डज, राम नॉट ड्राइव ए कार, नहीं जाते हैं वे प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ आएगा डू, दे नॉट गो टू स्कूल। अब तो क्या होता है कि जब हम कभी वर्ब का शॉर्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे
तो ये डू मतलब ये डू और नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये सामने आ जाता है, मतलब आगे आ जाता है। अगर मान लो कि अपन इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डोंट, डोंट, तो डोंट दे गो टू स्कूल, तो ये भी सही है। पर ये हम जब शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का, तब हम इसको आगे ऐसा बना सकते हैं। ये भी सही है, बल्कि अभी हम ऐसा नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऐसा ही बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड। WH वर्ड के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, या तो हो गए। बाकी इसके अंदर भी कभी कभी नॉट वाले या नेगेटिव या आ जाता है, तो देखते हैं WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस एमी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और उनके क्या क्या हिंदी अर्थ है। पर हम जब पढ़ेंगे तो जो प्रेजेंट टेंस में जो क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं उनको ही लेके पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर हम इनका सभी का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या, वाई क्यों, वेन कब, वेयर कहाँ, हूँ कौन, विच कौन सा या कौन सी, हुज किसका, हुम किसे, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितने संख्या के लिए, हाउ मच कितना मात्रा के लिए, हाउ फार कितनी दूर, हाउ ओपन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ लॉन्ग कब तक, एट व्हाट टाइम्स कितने बजे, एट व्हाट प्लेस किस स्थान पर, व्हाट काइंड ऑफ किस तरह, व्हाट टाइप्स ऑफ किस प्रकार का। आप देखते हैं इनसे रिलेटेड सेंटेंस। यहाँ पर एक बार और स्ट्रक्चर लिख दिया, देखते हैं मेरी पेन कौन चुराता है। अब कौन के लिए क्या आएगा, है हूँ मतलब कौन, मतलब एक ही इंसान चुराएगा, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है कि डज, डज स्टील माई पेन, मेरी पेन कौन चुराता है, हूँ डज स्टील माई पेन। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कभी कभार हम इस हेल्पिंग वर्ब का लोप कर देते हैं। क्यों लोप कर देते थे, यहाँ सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो यही है, बाकी ये तो क्वेश्चन बताता, हम ऐसा भी इसको बना सकते हैं, स्टील्स माई पेन। ये भी सही सेंटेंस है और ये भी सही। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको बना दिया और यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ बना दिया। यहाँ पर मेन वर्ब में ए से ई एस या आई एस लगाते, तो यहाँ पर मेन वर्ब में जो नियम लगता है उसके हिसाब से यहाँ पर एस लगा है, तो हूँ स्टील्स माई पेन। दूसरा सेंटेंस, वे स्कूल क्यों जाते हैं, वे वे इंदौर क्यों जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा वे क्यों के लिए वाई डू दे गो टू इंदौर, वे इंदौर क्यों जाते थे, इसका इंग्लिश होगा वाई डू दे गो टू इंदौर। तो यहाँ वाई के क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग वर्ब दे के साथ डू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू इंदौर। सीता मंदिर कितनी बार जाती है, अब सीता मंदिर कितनी बार जाती थी, इसके लिए हमने क्या लिखा था, हाउ ओपन, हाउ ऑफन। अब कितनी बार जाती ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, डज सीता, हाउ ओपन डज सीता गो टू द टेम्पल। सीता मंदिर कितनी बार जाती है, हाउ ओपन डज सीता गो टू द टेम्पल। तुम पढ़ाई कब करते हो, कब के लिए क्या है, वेन, वेन तुम मतलब डू आएगा, डू यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करते हो, वेन डू यू स्टडी। राम और श्याम रोज कहाँ जाते हैं, कहाँ के लिए वेर, वेर सबसे आगे लगेगा, वेर
अब जैसे राम और श्याम है, ऐसे तो राम और श्याम दोनों अलग अलग तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, परवा की राम और श्याम दो मिल गए तो ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इनके साथ आएगा डू, राम एंड श्याम, और श्याम गो डेली। वेयर डू राम एंड श्याम गो डेली, राम और श्याम रोज कहाँ जाते, वे यहाँ कब तक रहते। अब कब तक के लिए क्या आएगा इसका, हाउ लो, कब तक का इंग्लिश होता है हाउ लो, हाउ लॉन्ग डू, वे मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डू दे स्टे हियर। छात्र पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, अब छात्र पढ़ाई क्यों नहीं करते थे, ये क्यों नहीं आ गया जिसके क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं, तो इसको भी बनाते हैं वाई, छात्र मतलब बहुत सारे छात्र, वाई डू स्टूडेंट्स नॉट स्टडी, वाई डू स्टूडेंट नॉट स्टडी, ये हो गया। पर जब हम इनका दोनों का शोर बनाएंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं वाई डोंट स्टूडेंट्स स्टडी, ये भी सही है। बाकी अभी हमको ये नहीं सीखना है, सिर्फ यही सीखना है सिंपल वाला। ये जब हम नॉट और हेल्पिंग वर्ब का जब हम शॉर्ट पढ़ाएंगे तो जब ये ऐसा बना सकते हैं, ये भी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।